चलिए, तो बताइएगा जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। रवि कुमार, अमन कुमार, प्रियांशु राज, गायत्री कुमारी, निर्मला कुमारी, हरेंद्र गुड्डू यादव, रंजन कुमार, पिंटू कुमार, चंदन कुमार, राज ओबराय। चलिए, जो भी लोग जुड़ चुके हैं, आपको दिखाई सुनाई दे रहा है? चलिए, आवाज भी क्लियर है और इसके बाद जो है आपको दिखाई भी सही दे रहा है। चलिए, आ जाइए। सबसे पहली बात तो लास्ट क्लास आपका 17 जनवरी को हुआ था और फिर 18 जनवरी को इसी बैच में कुछ क्लास के भीतर असामाजिक तत्व और संस्थान के स्टाफ के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई, संस्थान की बहुत बड़ी बदनामी हुई, संस्थान का साख नीचे गिरा। खैर, इसके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग रिजल्ट पर काम करने वाले लोग हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो असामाजिक तत्व संस्थान के भीतर इस प्रकार का काम किए हैं, उन्हें खुली चेतावनी है कि वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमको आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित कदापि नहीं कर सकते हैं। और जो हुआ वो हुआ। जीवन में आगे बढ़ना है तो पीछे हुए चीजों को भूल करके आगे काम करना होता है, आगे मेहनत करना होता है। संस्थान के जिन भी स्टाफों ने गलती किया उन सभी को संस्थान से बाहर कर दिया गया है और उस घटना में जो भी छात्र शामिल होंगे उनको भी संस्थान से बाहर किया जा रहा है। यह क्लास फिलहाल 15 फरवरी तक ऑनलाइन चलेगा। आपका ऑनलाइन एडमिशन है, ऑफलाइन एडमिशन है, किसी भी मोड में आपका एडमिशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। 15 फरवरी तक यह क्लास ऑनलाइन ही चलेगा, आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन बैच के छात्र को भी। और यह क्लास फ्री है। क्या जी, फ्री है ना? फ्री है। 15 फरवरी तक क्लास फ्री ही रहेगा। 15 फरवरी तक क्लास फ्री ही रहेगा। 15 फरवरी तक आप क्लास कीजिए ऑनलाइन और 15 फरवरी से नया बिल्डिंग प्रिपेयर्ड हो गया है, वहां पर लाइटिंग का काम करवाना बाकी है। लाइटिंग का काम हो रहा है, बेंच डेस्क लग रहा है। 15 फरवरी से आपका क्लास ऑफलाइन भी हो जाएगा। और इस घटना में ऑफलाइन छात्रों की गलती थी, हमारे स्टाफ की गलती थी। हमेशा आप भी तार्किक लोग हैं, कभी भी घटना एक के गलती के कारण नहीं हो सकता है। घटना जब भी होगा दोनों पक्ष के गलती के कारण होगा। इसमें मैनेजमेंट की भी गलती है, छात्र की भी गलती है। मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट की तरफ से हम आप सभी छात्रों से माफी चाहते हैं कि आपका क्लास इतना दिन तक डिस्टर्ब रहा। इसमें ऑनलाइन छात्रों का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि अब ऑफलाइन में कुछ भी हो जाएगा। ऑफलाइन में भीड़ भाड़ के कारण, इतना ज्यादा भीड़ है संस्थान के भीतर, भीड़ भाड़ के कारण जो है ये सब दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित ना हो,
इसको लेकर, भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने को लेकर हम अपना मैनेजमेंट को सही कर रहे हैं। दूसरा, बिल्डिंग ले लिए हैं ताकि भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब कुछ भी घटना हो जाए संस्थान में, आपका क्लास नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप हम अपने रूम पर भी बैठा लिए हैं। हम क्लास से क्लास नहीं भी ले पाए, हम अपने रूम से क्लास लेंगे। तो एक आपको भरोसा देते हैं कि अब आगे से कोई क्लास आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे, और हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे। इतिहास, टेलीग्राम पे मैसेज किया जी, क्लास लाइव हो गया है, क्या है मैसेज? चलिए, टेलीग्राम पे भी मैसेज चला गया है। ऑनलाइन किसी भी सिचुएशन में क्लास बंद नहीं होगा। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, हम सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सिलेबस को लेकर के आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, हम सिलेबस खत्म करेंगे। पहला बैच दूसरा बैच को ज्यादा टाइम दिए हैं आज तक। अगर आप लोग का बिहेव ठीक रहा तो आगे आपके बैच को भी एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो स्वाभाविक सी बात है सिलेबस खत्म होगा। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के 5 से 6 माह बाद परीक्षा होता है, तो अभी सिलेबस खत्म करने के लिए मेरे पास कम से कम 6 महीना समय है, और 6 महीना में हम आराम से सिलेबस को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आप बेहिचक, बिना चिंता के सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, पढ़ने पे फोकस करें। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, हमको सोचना है, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम सफिशिएंट हैं, हमको सोचने भी आता है, हमको सिलेबस खत्म करने भी आता है। तो अब आ जाइए, इतिहास के अंतर्गत आपको पाषाण युग पढ़ा दिए हैं। पाषाण युग के बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ा दिए हैं। 18 तारीख को मेरा क्लास होने वाला था, वैदिक सभ्यता का अंतिम क्लास होता, और वैदिक सभ्यता हम आपको पढ़ा चुके हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हमें देनी थी, लेकिन अब वो हम आपको देंगे नहीं, आप नोट से पढ़ लीजिएगा। अगले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चैप्टर नंबर 4 में है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सभी लोगों से आग्रह है कि संस्थान के यूट्यूब चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। टोटल सोशल साइट को ज्वाइन कर लेना है, क्लास से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। और यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का क्लास और करंट का क्लास लगाया जाएगा। टेलीग्राम पर क्विज करवाया जाएगा, क्लास से संबंधित सूचना दी जाएगी। तो सभी सोशल साइट को आप ज्वाइन करके रखें, समझ गए? चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं, और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर है वह है आपको प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, हर चीज समझते जाइएगा। थ्योरी पढ़ाएंगे
ऑब्जेक्टिव पता नहीं आपके बैच में दिए हैं या नहीं दिए हैं, नहीं दिए होंगे तो हम आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव, हम आपके बैच में दे देंगे। थ्योरी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर दे देंगे, आप अपना याद कर जाइएगा, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता का अंत 600 ईस्वी पूर्व में हुआ माना जाता है। 600 ईस्वी पूर्व में आखिरकार वैदिक सभ्यता का अंत क्यों हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में आखिरकार वैदिक सभ्यता का अंत क्यों हुआ? तो आप थोड़ा सा चीजों को याद कीजिए। थोड़ा सा जब आप चीजों को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने दो भागों में बांटकर पढ़ा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में काफी जटिलता आ गई थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। हर व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। हर व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। मतलब जहां ऋग्वैदिक काल में विवाह 2 प्रकार से होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, वहीं उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह। एक तो ये हो गया। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो कर्मकांडों का प्रचलन नहीं हुआ था, बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बड़े स्तर पर कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था। बड़े स्तर पर कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था। और वैदिक काल में जिस धर्म को लोग माना करते थे उसे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। उसे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। तो जो वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म वैदिक काल के दौरान प्रचलन में थे, उस ब्राह्मण धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को लेकर बड़े बड़े कर्मकांड के प्रचलन हो चले थे। और बड़ा बड़ा यज्ञ धनवान लोग करवा करके मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। लेकिन वहीं जो गरीब लोग थे उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता था। और मानव के जीवन का लक्ष्य हमेशा से मोक्ष प्राप्त करना रहा है। मानव के जीवन का लक्ष्य हमेशा से मोक्ष प्राप्त करना रहा है। चाहे आज का मानव हो, प्राचीन काल के मानव हो, किसी भी कालखंड के मानव हो, मानव का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मानव का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्ति मानव के जीवन का लक्ष्य था। और ब्राह्मण धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ आपको करवाने पड़ते। मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ आपको करवाने पड़ते। तो अब मोक्ष प्राप्ति को लेकर बड़े बड़े यज्ञ करवाने पड़ते। हर लोग धनवान नहीं है कि यज्ञ करवा करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जैसे आज आप देख सकते हैं, आपके समाज में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, बहुत अमीर हैं। तो जो अमीर हैं उनको तो सब चीज मिल जाएगा, लेकिन जो गरीब हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और मोक्ष प्राप्त करना तो सबके जीवन का लक्ष्य है, चाहे गरीब हो या अमीर। तो जो ब्राह्मण धर्म था जिसमें बड़े कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था, उस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में
ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 62 अन्य संप्रदाय या धर्मों का उदय हुआ। जो 62 अन्य संप्रदाय या धर्मों का उदय हुआ था, उस 62 संप्रदाय या धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भौतिकवादी धर्म, नियतिवाद धर्म, ये सभी कुछ प्रमुख धर्म थे जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थापित हुए। लेकिन 62 संप्रदायों में जो 2 संप्रदाय सबसे ज्यादा, 62 संप्रदायों में जो 2 संप्रदाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, वो 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। वो 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ टोटल 62 संप्रदाय का उदय हुआ। उन 62 संप्रदायों में 2 सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कौन बनकर उभरा था? तो 62 संप्रदायों में 2 सबसे लोकप्रिय संप्रदाय बनकर उभरा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों में जो आपको पुराना धर्म में है, इन दोनों में भी जो पुराना है, इन दोनों में भी जो पुराना है, जैन धर्म पुराना है। क्योंकि जैन धर्म की उत्पत्ति, ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति 900 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 900 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो आप याद कीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जानिए। जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ है। तो 563 ईस्वी पूर्व में 35 वर्ष और आप जोड़ दीजिए। 563 ईस्वी पूर्व में 35 वर्ष आप जोड़ दीजिए तो 563 में से 35, ऐसे यहां पर घटाना होगा, ईस्वी पूर्व है तो 563 ईस्वी पूर्व में से 35 घटाइए। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 5, 528 ईस्वी पूर्व। 528 ईस्वी पूर्व उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई है, अर्थात 528 ईस्वी पूर्व में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म की स्थापना है, बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 528 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। और ईस्वी पूर्व और ईस्वी हम आपको बताए हुए हैं। ईस्वी पूर्व और ईस्वी जो है हम आपको बताए हुए हैं। तो ईस्वी पूर्व ईस्वी हम आपको बताए हुए हैं। उस आधार पर आप स्वयं सोच लीजिए कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 528 ईस्वी पूर्व में हुई है, वहीं जैन धर्म की उत्पत्ति 900 ईस्वी पूर्व में हुई है। तो कौन धर्म प्राचीनतम है, कौन धर्म पुराना है? अगर हम इन धर्मों में पुराने धर्मों की बात करें तो दोनों धर्मों में पुराना धर्म जैन धर्म है। दोनों धर्मों में पुराना धर्म जैन धर्म है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को पढ़ लेते हैं और जैन धर्म को पढ़ने के बाद जो हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ लेंगे। जैन धर्म को पढ़ने के बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ लेंगे। और ध्यान रहे कि नोट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जैन धर्म की उत्पत्ति या जैन धर्म की स्थापना 900 ईस्वी पूर्व में हुई है और बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईस्वी पूर्व में हुई है। इसलिए आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट भाषा में, आप अपने भाषा में, हम इसको लिखाएंगे नहीं। एक बार हम पुनः दोहरा देते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति 900 ईस्वी पूर्व में हुई मानी जाती है, तो वहीं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 528 ईस्वी पूर्व में हुई मानी जाती है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 528 ईस्वी पूर्व में हुई मानी जाती है।
पुराना जैन धर्म है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जैन धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म को पढ़ने के बाद जो है हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म। क्लास फ्री है ना जी, ताकि बच्चा क्लास कर सके। एक बार हमको चेक कर लेने दीजिए क्लास फ्री है या नहीं, ताकि बच्चा ऑनलाइन में उसको दिक्कत ना हो। नो फीचर क्लास, राइट, नो। अभी कोई क्लास लाइव नहीं है। लाइव तो है ये है जी, लाइव क्लास में काहे नहीं दिखा रहा। क्लास फ्री है ना? हाँ, व्यू डेमो बाय नो मेरे में भी है, और मेरे में तो चल रहा है, मतलब क्लास फ्री है। हाँ, क्लास फ्री है, क्लास फ्री है। देखिए, चैटिंग मत कीजिए, क्लास करने आए हैं क्लास कीजिए, समझ गए? नहीं तो हम चैट बंद करवा देंगे। हाँ, फ्री है, चलिए आ जाइए। गुड्डू कुमार, आपका दिमाग भसक गया है, समझ गए? एक ही कमेंट को जो है कॉपी कट पेस्ट मत कीजिए, समझ गए? जब हम बोले हैं जिम्मेवारी हमारी है, तो इतना बात दिमाग के भेजा में नहीं घुसता है। नहीं घुसता है तो आइए मेरे सामने, हम घुसा देंगे 2 मिनट में। जैन धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए जैन, जैन जो शब्द है, जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जीन से हुआ है। संस्कृत भाषा के जीन शब्द से, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ विजेता होता है, जीन का अर्थ विजेता होता है, जीन का अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 24 मार्गदर्शक हुए, 24 पथ प्रदर्शक हुए। तीर्थकर कहिए, मार्गदर्शक कहिए, पथ प्रदर्शक कहिए, जो भी कहना है आप कह लीजिए। तीर्थकर कहिए, मार्गदर्शक कहिए, या पथ प्रदर्शक कहिए, जो भी कहना है आप कह लीजिए। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टिनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये तमाम तीर्थकर हुए। इन तीर्थकरों में, जैन तीर्थकरों से संबंधित कुछ प्रारंभिक बातें हैं, कुछ प्रारंभिक जानकारियां हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जैन तीर्थकरों में 2 तीर्थकर ऐसे हैं जिसकी चर्चा ऋग वेद में भी देखने को मिलती है। 2 जैन तीर्थकर ऐसे हैं जिनकी चर्चा ऋग वेद में भी देखने को मिलती है। एक है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ऋषभदेव, और जो ऋषभदेव है, इनका संबंध अयोध्या के क्षेत्र से था। अयोध्या के क्षेत्र से मतलब इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में पले बढ़े थे, अयोध्या में ज्ञान का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इनका जो संबंध है अयोध्या के क्षेत्र से है, इनका संबंध अयोध्या के क्षेत्र से है। और अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, लखनऊ के बगल में है। और एक 22वें जैन तीर्थकर है, उनका नाम है अरिष्टिनेमि। उनका नाम है अरिष्टिनेमि। उनका नाम है अरिष्टिनेमि।
और जो अरिस्टीनेमी है ये 22वें जैन तीर्थकर हैं, और अरिस्टीनेमी का भी जिक्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो 24 जैन तीर्थकरों में ये दो ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिसकी चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिस्टीनेमी। दूसरी बात, आप भगवान कृष्ण के विषय में सुनते होंगे, महाभारत आप जानते होंगे। महाभारत के विषय में हमने आपको बताया है, जो महाभारत है, महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ है। पांडव के तरफ से भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, ये सब बात हम आपको क्लास में बताए हुए हैं। तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी अरिस्टीनेमी को बताया जाता है। जो अरिस्टीनेमी है, अरिस्टीनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। अरिस्टीनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है, और भगवान कृष्ण ने ही युद्ध की शुरुआत की, और युद्ध की शुरुआत, महाभारत युद्ध की शुरुआत उन्होंने शंख फूंक करके किया था। शंख फूंक करके उन्होंने युद्ध की शुरुआत किया था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह शंख है। और 24 जैन तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह हम आपको याद करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह जो है आपसे पूछे जाते हैं। भले ही कहने के लिए 24 जैन तीर्थकर हुआ हो, भले ही कहने के लिए 24 जैन तीर्थकर हुआ हो, लेकिन दो मात्र ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिनका विवरण इतिहास की पुस्तकों में है। दो मात्र ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिनका विवरण इतिहास की पुस्तकों में है, इतिहास की पुस्तकों में है, जिस वजह से उन दो जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त हुई है। जैसे आपको इस बात को याद रखना है कि दो जैन तीर्थकरों की चर्चा ऋग्वेद में है, उसी प्रकार से इस बात को भी आपको काफी स्पष्टता पूर्वक याद रखनी है कि दो जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है, दो जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है। जो दो जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है, दो जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है, वो दो तीर्थकर हैं। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी, ये दोनों ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिन्हें ऐतिहासिकता प्राप्त है, मतलब जिनका विवरण ऐतिहासिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिनका विवरण ऐतिहासिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। और मुख्य तौर पर परीक्षा में जो प्रश्न आता है, इन्हीं दो जैन तीर्थकरों से मुख्य तौर पर प्रश्न आता है, और इन दोनों में भी मुख्य तौर पर जो परीक्षा में प्रश्न आता है वह महावीर स्वामी से आता है, महावीर स्वामी से आता है। और ध्यान रहे, यहां पर 24 जैन तीर्थकरों में हमने आपको बताया है, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव की अगर हम बात करें तो इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है आपको महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों को आपको काफी सोच समझ करके जो है जवाब देना पड़ेगा, काफी सोच समझ करके जो है आपको जवाब देना पड़ेगा, और काफी सोच समझ करके जवाब देना पड़ेगा जैन तीर्थकरों को लेकर। अब महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, तो सीधा सा जवाब है क्योंकि जैन धर्म का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है, जैन धर्म का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वह महावीर स्वामी के समय हुआ है, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इन दो जैन तीर्थकरों को जो ऐतिहासिकता प्राप्त है, इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी पार्श्वनाथ के विषय में प्राप्त कर लेते हैं।
और पार्श्वनाथ के बाद जो है हम लोग महावीर स्वामी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी को विस्तार पूर्वक देखेंगे और ये सभी बातें आपके नोट में लिखी हुई है। नोट आप अपने सामने रखे होंगे तो नोट में आप देख सकते हैं सब प्रकार की बातें लिखी हुई है। जो बात नहीं है वो हम आपको खुद सूचना दे देते हैं कि फलना बात जो है आपके नोट में नहीं है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस या काशी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के बनारस या काशी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा थे, उनका नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के विषय में यह कहा जाता है कि पार्श्वनाथ के विषय में यह कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए आचार संहिता लागू किया। आचार संहिता लागू किया मतलब पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कुछ चीजों का पालन करने को कहा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कुछ चीजों का पालन करने को कहा, उसी को आचार संहिता कहा गया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको सदा सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी है अर्थात अहिंसा के धर्म का पालन करना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना है। तो पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 बातों का पालन करने को कहा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 बात, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये 4 धर्म का पालन करने को कहा। इसी को चातुर्यार धर्म कहा गया, इसी को चातुर्यार धर्म कहा गया, चातुर्यार धर्म कहा गया। और पार्श्वनाथ के विषय में जब आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको यहां तक पता चलता है कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के माता पिता ने पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। और आर.एस. शर्मा जब आप पढ़ेंगे तो आर.एस. शर्मा स्पष्ट तौर पर यहां तक लिखता है कि महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी, यानी महावीर स्वामी के गुरु पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी के गुरु पार्श्वनाथ थे आर.एस. शर्मा के अनुसार। अन्य बुक इस बात की चर्चा नहीं करता है, लेकिन आर.एस. शर्मा इस बात की चर्चा करता है कि महावीर स्वामी के माता पिता ने पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी और महावीर स्वामी ने भी स्वयं पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आर.एस. शर्मा ही जाने। इतना ही नहीं बल्कि जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ के विषय में यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी अपने धर्म में, जैन धर्म में, महिलाओं को भी जैन धर्म में शामिल किया था। क्योंकि पार्श्वनाथ के शासनकाल को जब हम लोग पढ़ते हैं, पुष्पचूला नामक एक महिला का विवरण मिलता है और कहा जाता है कि पुष्पचूला जैन संघ की अध्यक्षता किया करती थी। पुष्पचूला जैन संघ की अध्यक्षता किया करती थी और जब पुष्पचूला नामक स्त्री जैन संघ की अध्यक्षता किया करती थी तो स्वाभाविक सी बात है, हम यह बात कह सकते हैं कि महिलाओं को जैन संघ में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी थी। महिलाओं को जैन संघ में शामिल होने की अनुमति जो है मिल चुकी थी। पार्श्वनाथ के बाद जो 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर है महावीर स्वामी जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग यहां पर महावीर स्वामी के विषय में विस्तार पूर्वक चीजों को जानते हैं, महावीर स्वामी के विषय में विस्तार पूर्वक चीजों को जानते हैं। लेकिन एक बार जो है जहां तक पढ़े हैं वहां तक चीजों को एक बार समरी कर लेते हैं, ठीक है, यानी याद कर लेते हैं। समरी कर लेते हैं मतलब याद कर लेते हैं।
मतलब अभी तक जो है हम आपको परीक्षा के लिहाज से 10, 12, 15 पॉइंट बताए हैं, और परीक्षा के लिहाज से जो 10, 12, 15 पॉइंट बताए हैं उसको एक बार आप याद कर लीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ टोटल कितने संप्रदाय का उदय हुआ? 62 संप्रदाय का उदय हुआ। इन 62 संप्रदायों में दो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कौन हुआ? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? 900 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? 528 ईस्वी पूर्व में। 528 ईस्वी पूर्व में। जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के किस शब्द से? जिन शब्द से। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर हुए। कितने जैन तीर्थकरों की चर्चा ऋग्वेद में है? 2 जैन तीर्थकर। कौन कौन? ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि। ऋषभदेव केमे तीर्थकर है? प्रथम। अरिष्टिनेमि केमे तीर्थकर है? 22वें तीर्थकर है। ऋषभदेव का संबंध किस क्षेत्र से है? अयोध्या से। किस क्षेत्र से है? अयोध्या से। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। अरिष्टिनेमि का संबंध किस ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है? भगवान कृष्ण से। कितने जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है? 2 जैन तीर्थकरों को। कौन कौन? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ क्या में जैन तीर्थकर हैं? 23वें है। महावीर स्वामी क्या में है? 24वें या अंतिम है। पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस में। इनके पिता कौन थे? अश्वसेन थे। चातुर्यार धर्म की स्थापना जैन धर्म के अंतर्गत किसने की? तो पार्श्वनाथ ने की। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, समझ गए? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और आर.एस. शर्मा के अनुसार क्या महावीर स्वामी के माता पिता और स्वयं महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी? हाँ या ना? तो एकदम हाँ की थी। इतना बात आपको याद हो गया होगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। संदीप पटेल जी, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। आपके मोबाइल में दिक्कत है। सिद्धार्थ सिंह जी, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। यहां पर हम स्वयं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, मोबाइल हमारे सामने है, हम स्वयं देख रहे हैं। यहां पर कोई बफरिंग नहीं हो रहा। आप में दिक्कत है। ठीक है। कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। आपके मोबाइल में दिक्कत है। आप अपने मोबाइल को जाकर के देखिए, आपके इंटरनेट में इश्यू है। कोई बफरिंग नहीं है। सब चीज ठीक चल रहा है। चलिए आ जाइए अब। और जितनी भी लड़की लोग हैं, ठीक है, लड़की लोग, लड़की जितनी भी है, लड़की लोग जो है ऑफलाइन क्लास आ सकती है। कल से नहीं, परसों से, मेरे क्लास से। सिर्फ लड़की ऑफलाइन क्लास अभी आ सकती है। सिर्फ लड़की ऑफलाइन क्लास आ सकती है। समझिए, सिर्फ लड़की। एक भी लड़का ऑफलाइन क्लास नहीं आएगा। लड़का का ऑफलाइन क्लास 15 फरवरी से शुरू होगा। सिर्फ लड़की ऑफलाइन क्लास आ सकती है। लड़की के अलावा कोई नहीं। लड़का एक भी नहीं। और अभिषेक कुमार जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, आपको पढ़ने लिखने से मतलब है? कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। तो जीवन भर ऐसे ये करते ही रह जाइएगा और कुछ होने जानी ना है आपको। आप भ्रम में मत रहिए कि आपको कुछ हो जाएगा। तो जो आवाज जा रहा है, 2-3 गो लड़की बैठी हुई है सामने में, बस उसी का आवाज जा रहा है। तो लड़की लोग क्लास आ सकती हैं ऑफलाइन, लड़का नहीं। लड़की लोग क्लास आ सकती है ऑफलाइन, लड़का नहीं। लड़का 15 फरवरी से, लड़की आ सकती है। ठीक है। चलिए, लड़की को कंट्रोल करने की स्थिति में हम हैं, लेकिन आप जैसे बदतमीज, बददिमाग, बेहाया, बेशरम लड़कों को कंट्रोल करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। उस रोज हमारी बात तो कोई नहीं सुन रहे थे। समझ गए? चलिए, रिजल्ट चाहिए तो आना ही पड़ेगा। रिजल्ट पर तो हम ही लोग कामें करते हैं जी।
समझ गए? रिजल्ट चाहिए तो आना पड़ेगा मेरे पास, बिना हमसे जुड़े रिजल्ट नहीं होगा। समझ गए? दरोगा में स्पेशली हम बोल देते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के जन्म को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। जैसे आप घटना चक्र ही पढ़िएगा तो घटना चक्र लिखता है 599 ईस्वी पूर्व में। घटना चक्र के कुछ एडिशन में इस बात का जिक्र है 540 ईस्वी पूर्व में, 540 ईस्वी पूर्व में, कुछ एडिशन में 599 ईस्वी पूर्व में। लेकिन जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है, जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है, जो सबसे बेहतरीन सोर्स है, सबसे बेहतरीन और ऑथेंटिक सोर्स यह कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्लास देखते रहिएगा, हम पढ़ाने लगते हैं तो यहां पर मोबाइल में देखते रहिएगा, ठीक है? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। आप लोग निर्लज हो चुके तो हम भी आपके बैच के लिए निर्लज हो चुके हैं। समझ गए? इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप कुछ कमेंट कीजिएगा, आप हमको गाली दे दीजिए ना, उस रोज आप मेरा बातें नहीं सुने। समझ गए? आप कुछ कीजिएगा तो हमको अब कोई फर्क, आप लोग के बैच में हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? सिर्फ हमारा काम है, हम पढ़ाने का जिम्मेवारी लिए हैं। पढ़ा देंगे अच्छे से, इतना ढंग से पढ़ा देंगे कि आराम से रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। समझ गए? तो रिजल्ट के लिए आए हैं, रिजल्ट दिलवा देंगे, इतना आप विश्वास रखिए। और लंबा चौड़ा कमेंट मत कीजिए, पढ़ाने दीजिए हमको। और आप पढ़ने आए हैं पढ़िए, और नहीं पढ़ने के लिए आए हैं तो स्किप हो जाइए। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमको ये बात पता है। पिता सिद्धार्थ थे। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और जो सिद्धार्थ थे, एक आपको वज्जी संघ था। वज्जी संघ, वज्जी संघ, वज्जी संघ वैशाली, वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के भीतर एक ज्ञात्रिक कुल था। वज्जी संघ के भीतर, वज्जी संघ के भीतर एक ज्ञात्रिक कुल था। वज्जी संघ के भीतर जो ज्ञात्रिक कुल था, उस ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। वज्जी संघ के भीतर ज्ञात्रिक कुल था, उस ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ के ही पुत्र वर्धमान थे। वर्धमान ही जाकर के बाद में महावीर स्वामी कहलाए। वर्धमान ही जाकर के बाद में महावीर स्वामी कहलाए, जाकर महावीर स्वामी कहलाए। वहीं इनकी माता की अगर हम बात करें तो इनकी माता तिरसला थी। तिरसला थी। तिरसला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी वज्जी संघ के अंतर्गत ही एक गणराज्य था, एक राज्य था, एक छोटा सा क्षेत्र था लिच्छवी। वज्जी संघ के अंतर्गत ही एक छोटा सा क्षेत्र था लिच्छवी। लिच्छवी के शासक चेटक, और लिच्छवी के शासक चेटक की बहन, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी तिरसला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी, वर्धमान की माता थी, वर्धमान की माता थी, वर्धमान की माता थी। तो अब आप स्वयं देखिए कि जो महावीर स्वामी है, जो वर्धमान है, एक राज परिवार में पैदा हुए हैं। एक राज परिवार में पैदा हुए हैं। और जब राज परिवार में पैदा हुए हैं तो क्या उनको किसी भी चीज की कमी रही होगी? किसी भी चीज की कमी
उनको नहीं रही है, किसी भी चीज की कमी उनको नहीं रही है, किसी भी चीज की कमी उनको नहीं रही थी। काफी बेहतर जीवन वर्धमान को अपने बचपन के दिनों में मिला, सुख सुविधा प्राप्त था, हर प्रकार की सुख सुविधा वर्धमान को प्राप्त था। और जो आपको लिच्छवी नरेश चेटक थे, लिच्छवी नरेश चेटक थे, लिच्छवी नरेश चेटक थे, जिसकी बहन तिरसला थी। चेटक मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के संस्थापक शासक बिंबिसार। आगे हम आपको महाजनपद काल बताएंगे तो वहां पर मगध साम्राज्य के विषय में बताएंगे, और जब हम आपको मगध साम्राज्य के विषय में बताएंगे तो वहां हर्यक वंश के विषय में बताएंगे। और मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्यक वंश था, उस हर्यक वंश के संस्थापक, उस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, बिंबिसार थे। और बिंबिसार के ससुर चेटक थे, बिंबिसार के ससुर चेटक थे, बिंबिसार के ससुर। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार, और बिंबिसार के ससुर थे चेटक। बिंबिसार के ससुर थे कौन? चेटक। बिंबिसार के ससुर थे चेटक। यानी चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया, और चेटक ने अपनी बहन का विवाह सिद्धार्थ के साथ करवाया, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश से था या मगध साम्राज्य से था? एकदम निश्चित तौर पर यह बात हम कह सकते हैं। तो जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का संबंध, महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य के अंतर्गत, मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार के साथ था। याद रखिएगा इस बात को। महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, राज परिवार में पैदा हुए थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बिंबिसार का विवाह जाकर कुंडीय गोत्र की कन्या कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ, यशोदा के साथ हुआ। तो जो महावीर स्वामी की पत्नी थी, महावीर स्वामी की पत्नी की हम बात करें तो उसकी पत्नी आपको यशोदा थी, यशोदा उनकी पत्नी थी। और ये कुंडीय गोत्र की थी। कौन गोत्र की थी? कुंडीय गोत्र, कुंडीय गोत्र की थी, कुंडीय गोत्र की थी उसकी पत्नी यशोदा। शादी विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। महावीर स्वामी को यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम था अनोजा प्रिय दर्शना, अनोजा प्रिय दर्शना, अनोजा प्रिय दर्शना, अनोजा प्रिय दर्शना। कालांतर में जाकर अनोजा प्रिय दर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ, अर्थात महावीर स्वामी के जो दामाद हुए वे आपको जमाली हुए। महावीर स्वामी के जो दामाद हुए वे आपको कौन हुए? जमाली हुए, जमाली हुए। भले ही महावीर स्वामी बाहरी तौर पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, लेकिन आंतरिक तौर पर महावीर स्वामी का मन काफी विचलित रहता था, मन काफी अशांत रहता था, मन काफी अशांत रहता था। और फिर बाद में जाकर महावीर स्वामी के पिता का निधन भी हो गया। महावीर स्वामी के पिता के निधन होने के बाद महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर
30 वर्ष की अवस्था में, जब महावीर स्वामी का उम्र 30 वर्ष हो गया था, तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर दिए, घर छोड़ दिए। गृह का त्याग कर दिए महावीर स्वामी, घर छोड़ दिए। महावीर स्वामी घर छोड़ दिए। गृह त्याग करने के बाद महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे। और महावीर स्वामी का जो सन्यासी जीवन है, यानी महावीर स्वामी ने जो घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद जो सन्यासी जीवन जीने लगे, एक सन्यासी की तरह रहने लगे। महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डालने का काम कल्पसूत्र नामक साहित्य करता है। कल्पसूत्र, और जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा जो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, यही ग्रंथ महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डालता है। और यह साहित्य यह भी बात कहता है कि महावीर स्वामी जब अपना घर छोड़े, तो घर छोड़ने के 11 माह बाद वस्त्र का त्याग कर दिए। और महावीर स्वामी वस्त्र को बंधन का प्रतीक मानता था, रिश्ता का प्रतीक मानता था। वस्त्र को बंधन का प्रतीक, रिश्ता का प्रतीक मानता था। और उन्हें लगता था कि अगर हम वस्त्र पहने रहेंगे तो हम अपने परिवार के बंधन में बंधे रहेंगे। और महावीर स्वामी नहीं चाहते थे कि वे अपने परिवार के बंधन में बंधे रहे, बल्कि वे स्वतंत्र होना चाहते थे। इसलिए महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 11 माह बाद वस्त्र का परित्याग कर दिया। और लगभग 12 वर्ष तक, जैसे आप ही लोग होंगे, बहुत सारे लोग 2 साल से पटना में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग 5 साल से पटना में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग 8 साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों को साल भर में सफलता मिल जाती है, किन्हीं को 5 साल में और किन्हीं को 10 साल में सफलता मिलती है। तो महावीर स्वामी और कभी कभी नहीं भी मिलती है, यह भी बात है। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को वैशाली के समीप जाम्भरिक नामक गांव में वैशाली के समीप जाम्भरिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो वैशाली का जाम्भरिक गांव है, यह रिजुपालिका नदी के तट पर है। वैशाली का जो जाम्भरिक गांव है, यह रिजुपालिका नदी के तट पर है। रिजुपालिका नदी के तट पर है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मान लिया जाए कि आज के डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या होता है। आज के डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है सरकारी नौकरी का होना। अगर आपको सरकारी नौकरी हो गया मतलब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं हुआ मतलब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आज के संदर्भ में
और उस समय ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या होता था? उस समय ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता था अच्छे अच्छे विचारों का आपके भीतर आ जाना, अच्छे गुणों का आपके भीतर आ जाना, अपने इंद्रियां पर यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन चीजों पर कंट्रोल का हो जाना, मोक्ष प्राप्ति मानव कैसे कर पाएंगे इसका ज्ञान हो जाना ही यह समझा जाता था कि ज्ञान प्राप्त हो गया। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जैसे आपको सरकारी नौकरी लग गया और आपको अगर मान लिया जाए कि सरकारी नौकरी लग गया, अरे एग्जॉस्टर बंद कर दीजिए महाराज, पंखा उंखा चल रहा है, एग्जॉस्टर चल रहा है, बंद कर दीजिए। काहे के लिए एग्जॉस्टर चलवा रहे हैं? ठीक है, इधर चल रहा है एग्जॉस्ट, यहां से बंद होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को। अगर मान लिया जाए कि आप ही को सरकारी नौकरी हो गया, आप एकदम महा सेल्फिश, सेल्फिश नहीं महा सेल्फिश, जो माँ बाप मेहनत करके आपको पैसा दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, जो माँ बाप आपको पैसा दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, और उस माँ बाप को आप छोड़ दिए, उस माँ बाप को आप छोड़ दिए और स्वयं अपना विवाह शादी करके अपनी पत्नी के साथ अपना घर बसा लिए, माँ बाप को आप नहीं देखने लगे, तो आपके सरकारी नौकरी होने का कोई फायदा नहीं है। आपके सरकारी नौकरी होने का अगर आपके मां बाप को फायदा नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। अब महावीर स्वामी को ज्ञान मिला, वे सिर्फ अपने तक चीजों को सीमित रख लेते, वे सिर्फ अपने तक चीजों को सीमित रख लेते तो फिर उनको इतिहास में कोई याद नहीं करता। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की रोशनी संसार के भीतर फैलाने के लिए महावीर स्वामी निकल पड़े। महावीर स्वामी निकल पड़े और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया। और महावीर स्वामी ने अपने पहले उपदेश में इस बात की चर्चा की कि यह जो संसार है, यह संसार दुख मूलक है, यह संसार दुख मूलक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध ने भी जो अपना उपदेश दिया है, उस उपदेश में महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि संसार दुखी है। उसी प्रकार से अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ने भी अपने पहले उपदेश में यही कहा है कि संसार दुख मूलक है, मतलब संसार दुखी है, संसार दुखी है, संसार दुखी है। संसार दुख मूलक है। और जब महावीर स्वामी ने यह कहा कि संसार दुख मूलक है, मतलब संसार के लोग दुखी हैं, तो फिर आगे चल करके महावीर स्वामी ने यह भी कहा कि संसार के लोग जो दुखी हैं उसका कारण भय यानी डर और तृष्णा, उसका कारण भय यानी डर और तृष्णा, भय यानी डर और तृष्णा, भय यानी डर और तृष्णा। भय और तृष्णा दुखी का कारण है। और आगे चलकर महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस भय तृष्णा को समाप्त करना चाहता है
तो उस व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना होगा, उस व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना होगा, उस व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना होगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति को त्याग करना होगा, त्याग करना होगा, त्याग करना होगा, त्याग करना होगा। साथ ही साथ अगर आगे आप देखेंगे तो आगे बढ़कर महावीर स्वामी अपने उपदेश में यह कहते हैं कि आगे चलकर महावीर स्वामी अपने उपदेश में यह कहते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को जो 4 धर्म सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह का पालन करने को कहा था, उस चातुर्यार धर्म में महावीर स्वामी ने, उस चातुर्यार धर्म में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, ब्रह्मचर्य शब्द किसको जोड़ा? ब्रह्मचर्य शब्द, ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये जो 4 धर्म है, ये 4 धर्म का पालन करने को पार्श्वनाथ ने कहा था, पार्श्वनाथ ने कहा था। और ये 4 धर्म का पालन करने को जो पार्श्वनाथ ने कहा था, जिसे चातुर्यार धर्म कहा गया, इस चातुर्यार धर्म में 5वां शब्द ब्रह्मचर्य, 5वां शब्द ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। और जब चातुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जुड़ गए तो यह चातुर्यार धर्म ही पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहलाने लगा। यही चातुर्यार धर्म में जब ब्रह्मचर्य शब्द जुड़ा तो टोटल 5 हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसे पंच महाव्रत, महाव्रत और पंच अनुव्रत कहा गया, पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत कहा गया, पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत कहा गया। महावीर स्वामी ने स्पष्ट तौर पर जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मतलब स्वयं भी आप जीवन जिए और लोगों को भी जीने दीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, समझिए, किसी को परेशान मत कीजिए। बहुत सारे लोग अजीब प्रकृति के होते हैं, चीजों की वास्तविकता का ज्ञान होता नहीं है, अपना ईगो लेकर चलते हैं कि हम तो फलना है, हम चिलना कर देंगे, हम ढकना है, हम फेंकना कर देंगे। इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। और आप अभी जिस उम्र में हैं, 20 से 30 के बीच में आपका उम्र होगा, ग्रेजुएट हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो ग्रेजुएट होंगे, 20 से 30 के बीच में आपका उम्र होगा। ज्यादा गर्मी है तो किताब पे झाड़िए ना, ठीक है, किताब पे झाड़िए, 2 घंटा किताब के साथ गुजारते हैं, 8 घंटा गुजारिए ना किताब के साथ, सब खून ठंडा हो जाएगा, सब दिमाग शांत हो जाएगा। और जिनको रिजल्ट चाहिए वो किताब पर दे रहा है समय, वो अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा गर्मी किताब पे उतार रहा है, और जो किताब पे उतार रहा है उसी का रिजल्ट होगा। जो लोग ये दिखाते हैं तो दिखावा के चक्कर में मत रहिए, दिखाने वाले लोग दिखाते ही रह जाते हैं, रिजल्ट लेने वाले लोग रिजल्ट लेकर चले जाते हैं। फॉर्म 10 लाख गिरेगा, रिजल्ट 2000 का होगा, 10 लाख में 2000 में आना है, दाल भात चोखा नहीं है। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत। अब यहां पर इन 5 चीजों में महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश के दौरान, एक तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने ही जियो और जीने दो का नारा नहीं दिया, बल्कि अगर हम भारतीय शासकों के संदर्भ में देखें तो महान मौर्य सम्राट अशोक, महान मौर्य सम्राट अशोक ने भी जियो और जीने दो का नारा दिया था। और महावीर स्वामी ने इन 5 धर्मों में से
जिस धर्म का काफी कड़ाई से पालन करने को कहा वह अहिंसा था। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल, सर्वाधिक बल, जैन धर्म में सर्वाधिक बल अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वह आपको अहिंसा है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अहिंसा के ऊपर दिया गया है। अहिंसा के ऊपर, अहिंसा के ऊपर जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल दिया गया है, सबसे ज्यादा बल दिया गया है। और इसलिए जैन धर्म में कृषि और युद्ध, कृषि और युद्ध वर्जित है। वर्जित है मतलब मना है। कृषि और युद्ध मना है। वर्जित है यानी मना है। वर्जित है यानी मना है। क्योंकि जब आप कृषि करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव की हत्या होती है। जब आप युद्ध करते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। तो कृषि और युद्ध होने की स्थिति में, कृषि और युद्ध होने की स्थिति में जीव की हिंसा होती है। जीव की हिंसा होती है। और जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वह अहिंसा है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वह क्या है? आपको अहिंसा है। अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा है। अहिंसा है। तो अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। इसलिए इस धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित है। और युद्ध और कृषि वर्जित है इसलिए राजा महाराजा को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। और राजा महाराजा को अगर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो स्वाभाविक सी बात है, उसे युद्ध लड़ना होगा। और उसे युद्ध लड़ना होगा, और युद्ध लड़ेंगे तो हिंसा होगी। हिंसा होगी तो आप अहिंसा के धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं तो आप जैन धर्म अपना के क्या करेंगे? तो इसलिए राजाओं ने, किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। और जैन धर्म में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। जैन धर्म को सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने अपनाया वह आपको व्यापारी वर्ग का लोग था। जैन धर्म को सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने अपनाया वह आपको व्यापारी वर्ग था। व्यापारी वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को सबसे ज्यादा अपनाया। और सबसे ज्यादा व्यापारी कहां आपको मिलेगा? बड़े बड़े व्यापारी कहां मिलेंगे आपको? अंबानी, अडानी, ये सब कहां का है? गुजरात साइड का है, महाराष्ट्र साइड का है। तो व्यापारी वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। आज भी और पहले भी सबसे ज्यादा जैन धर्म के अनुयायी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैन धर्म के अनुयायी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर एक बात जो हमने आपको नहीं समझाया है वो बात यह है कि ये जो पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, अब 5 गो चीज है तो या तो पंच महाव्रत कहा जाता है या पंच अनुव्रत। तो आखिरकार इसको पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत क्यों कहा जाता है? दोनों नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, जब आप बहुत सारे ऐसे जैन अनुयायी होते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे जैन धर्म को मानने वाले लोग होते थे जो, बहुत सारे ऐसे जैन धर्म को मानने वाले लोग होते थे जो 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 पूर्णतः पूरी तरीका से संन्यास धर्म को अपनाकर इन 5 धर्मों का पालन काफी कड़ाई से करता था। काफी कड़ाई से इन 5 धर्मों का पालन करता था। तो जब इन 5 धर्मों का पालन काफी कड़ाई से किया जाता था तो इसी को पंच महाव्रत कहा गया। और बहुत सारे जैन अनुयायी ऐसे होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए पत्नी के साथ, बच्चा के साथ, परिवार के साथ रहते हुए जैन धर्म को अपनाते थे।
और जब पारिवारिक जीवन जीते हुए लोग जैन धर्म को अपनाते थे तो इन 5 धर्मों का पालन बहुत कमतर कर पाते थे, बहुत कम कर पाते थे। तो जैन धर्म के वैसे अनुयायी जो इन 5 धर्मों का पालन बहुत कमतर कर पाते थे, उसी के लिए पंच अनुव्रत शब्द आया है, उसी के लिए पंच अनुव्रत शब्द आया है। तो सीधे तौर पर आपसे यह पूछा जाता है कि पंच महाव्रत पंच अनुव्रत का संबंध किस धर्म से है, तो पंच महाव्रत पंच अनुव्रत का संबंध जो है आपको जैन धर्म से है। पंच महाव्रत पंच अनुव्रत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करने के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर जैन संघ की स्थापना की, जैन संघ की स्थापना की, जैन संघ की। अभी तक हमने आपको यह बात बताया था कि प्रथम उपदेश में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब प्रथम उपदेश के बाद फिर अलग अलग स्थान पर महावीर स्वामी गए, वैशाली, पावापुरी, मगध, उत्तर प्रदेश, तमाम स्थानों पर महावीर स्वामी पहुंचे और महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। हजारों की संख्या में लोग महावीर स्वामी के अनुयायी बने और महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जैन संघ की स्थापना किया और उन्होंने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया। उन्होंने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया, पावापुरी को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया और पावापुरी से ही एक जगह आना जाना उनका लगा रहता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अलग अलग गांव, अलग अलग शहर जाया करते थे। महावीर स्वामी अगर किसी गांव जाते थे, उस गांव में रहकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उस गांव में 1 दिन रहते थे। और अगर किसी शहर जाते थे तो 5 दिन रहते थे, शहर जाते थे तो 5 दिन रहते थे। और इस प्रकार से महावीर स्वामी अलग अलग स्थानों पर जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जैन धर्म को प्रसिद्धि उन्होंने दिलाई। और फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, नालंदा में पड़ता है, पावापुरी में, नालंदा में पड़ता है पावापुरी। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति हुई मतलब उनका मृत्यु हो गया, देहावसान हो गया। समझ गए? मृत्यु हो गया, देहावसान हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में निर्वाण का मतलब मृत्यु का होना और बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति का होना। तो जैन धर्म में निर्वाण का मतलब मृत्यु का होना और बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति का होना। तो दोनों धर्म में निर्वाण का अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी के देहावसान के बाद जैन धर्म का अस्तित्व बना रहे, इसको लेकर 2 जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसको लेकर 2 जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ। जो 2 जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ उसमें प्रथम जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में, कुछ बुक लिखता है 300 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। और प्रथम जैन सम्मेलन जो है आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रथम जैन सम्मेलन जो पाटलिपुत्रा में हो रहे थे, इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता
स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी, स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। और इस जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म दो वर्गों में बट गया था, दो भागों में बट गया था। और इस जैन सम्मेलन के दौरान जो जैन धर्म दो भागों में, दो वर्गों में बट गया था, एक आपको श्वेतांबर और एक आपको दिगंबर, एक आपको श्वेतांबर और एक दूसरा आपको दिगंबर। जैन धर्म यही दो संप्रदाय, दो वर्ग, दो भाग में बटा था, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। अब जैन धर्म दो संप्रदाय में क्यों बट गया? ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के क्षेत्र में बाढ़ आया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के क्षेत्र में बाढ़ आया। और जब मगध के क्षेत्र में बाढ़ आया तो स्थूलभद्र मगध में ही डटे रहे और जैन धर्म के अनुयायियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम स्थूलभद्र ने किया। लेकिन वहीं जो आपको भद्रबाहु थे, भद्रबाहु भगौड़ा की भांति, भद्रबाहु भगौड़ा की भांति भागकर दक्षिण भारत चले गए। जब कुछ वर्षों बाद मगध में बाढ़ का प्रकोप खत्म हो गया, कुछ वर्षों बाद मगध में बाढ़ का प्रकोप खत्म हो गया, तो भद्रबाहु फिर से दक्षिण भारत से उत्तर भारत आ गए, मगध आ गए। और जब भद्रबाहु फिर से मगध आया, भद्रबाहु फिर से मगध आया, तो फिर स्थूलभद्र भद्रबाहु के ऊपर आरोप लगाया कि आप जब विकट का समय था तो आप हमें छोड़कर भाग गए, और फिर जब सही समय आ गया है तो फिर से आप आ गए हैं। एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, सही समय पर हर कोई आपके साथ खड़ा होगा, गलत समय पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और गलत समय पर जो आपके साथ खड़ा होगा वही आपका सच्चा सहयोगी है, वही आपका सच्चा साथी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते, कोविड के समय बहुत सारी कंपनियां में बहुत सारे एम्प्लॉय थे, तो वे लोग जो है काम कर रहे थे। कोविड आया, सब चीज बंद हुआ, तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को, अपने लोग को नौकरी से बेदखल कर दिया, लोग बेरोजगार हो गए। जबकि मानवता और नैतिकता यह कहता है कि कंपनी को उन लोगों को भगाना नहीं चाहिए था, उनसे रोजगार छीनना नहीं चाहिए था, बल्कि कंपनी को यह देखना चाहिए था कि वही सबके कारण हमारा कंपनी चल रहा है। तो जब विकट समय था तो कंपनी को अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज के डेट में मानवता और नैतिकता कहने के लिए है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, सही समय का साथी सच्चा साथी नहीं होता है, बुरे समय का साथी ही आपका सच्चा साथी होता है। जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो वही आपके लिए हर चीज है। तो भद्रबाहु ने स्थूलभद्र पर आरोप लगाया कि आप विकट परिस्थिति में दक्षिण भारत चले गए थे, और जब आज सब चीज सही है तो फिर आप यहां आए हैं। तो फिर स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद हो गया, उनके अनुयायियों में मतभेद हो गया। और फिर जब प्रथम जैन सम्मेलन हुए तो भद्रबाहु इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए, भद्रबाहु इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। भद्रबाहु ने इस सम्मेलन का विरोध किया और भद्रबाहु ने इसे सम्मेलन माना ही नहीं, कहा ना ये जैन सम्मेलन आइए ना है। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक ग्रंथ इसे जैन सम्मेलन मानता है, ऐतिहासिक ग्रंथ इसे जैन सम्मेलन मानता है। तो प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही
प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश का शासन था। उस समय पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्रा ही हुआ करती थी। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय शासक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक हुआ करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी स्वयं जैन धर्म को माना करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी स्वयं जैन धर्म को माना करते थे। तो आपको जो है जैन धर्म दो वर्गों में, प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। अब श्वेतांबर किसे कहा जाता है, दिगंबर किसे कहा जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। श्वेतांबर, एक तो पहला बात यह है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाया। दूसरा, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। तीसरा, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग यह मानते थे कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। और यह उदारवादी संप्रदाय था, यह उदारवादी था। वही दिगंबर की अगर हम बात करें तो दिगंबर नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते थे, या भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे। इसमें यह मान्यता थी कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। और यह कट्टरपंथी संप्रदाय था, यह जो है आपको कट्टरपंथी संप्रदाय था, यह कट्टरपंथी संप्रदाय था, कट्टरपंथी संप्रदाय था, यह कट्टरपंथी संप्रदाय था। इसके बाद लगभग 800 वर्ष के बाद द्वितीय जैन सम्मेलन हुआ, लगभग 800 वर्ष के बाद द्वितीय जैन सम्मेलन हुआ। और अगर हम द्वितीय जैन सम्मेलन की बात करें तो जो द्वितीय जैन सम्मेलन है, अगर हम द्वितीय जैन सम्मेलन को देखें तो द्वितीय जैन सम्मेलन 513 ईस्वी या 516 ईस्वी, 513 ईस्वी या 516 ईस्वी में द्वितीय जैन सम्मेलन गुजरात के बल्लभी में हुआ, गुजरात के बल्लभी में हुआ। और इस द्वितीय जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इस द्वितीय जैन सम्मेलन की अध्यक्षता जो है आपको क्षमा सरबन के द्वारा किया गया था। क्षमा सरबन के द्वारा जो है द्वितीय जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, द्वितीय जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। यहां तक तो हमने आपको महावीर स्वामी के जीवन के विषय में, ज्ञान प्राप्ति के विषय में, प्रथम उपदेश के विषय में और साथ ही साथ जैन सम्मेलन के विषय में और उनके निर्माण के विषय में हमने आपको बताया है। अब यहां से आगे हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत को, जैन धर्म के दर्शन को, जैन धर्म के साहित्य को, जैन धर्म के लोकप्रियता के कारण को, जैन धर्म के पतन के कारण को, इन सभी चीजों को आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन अब जो है सबसे पहले इन चीजों को जो है हम लोग समरी कर लेते हैं, ठीक है। इन चीजों को जो है अब हम लोग समरी कर लेते हैं। रोहित चौहान, इस अगर बीसी में दिया हुआ है तो इस भी होगा। वीडियो नहीं रुक रहा है, आपका नेट इश्यू है। (513 AD या 12 अंग, ये सब जैन साहित्य है। आगे जैन साहित्य बताएंगे तो वहां पर बताएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं यहां तक, ठीक है।
कहां तक हो गया था? महावीर स्वामी से देखना है, ठीक है, महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? और देखिए ध्यान दीजिएगा, घटना चक्र में 599 ईस्वी पूर्व है, नहीं 540 ईस्वी पूर्व मान करके चलना है। अब बाद में आप हमको पूछने के लिए नहीं आइएगा, बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, जो हम बताए हैं वही सही है। ऑप्शन में दोनों रहेगा तो यही आप मारिएगा, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार इसी बात को एक्सेप्ट करता है, समझ गए? तो इसलिए इसी बात को मान करके चलना है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 ईस्वी पूर्व में। कहां हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। किस कुल के थे? बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के। और इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के थे, तो स्वाभाविक सी बात है महावीर स्वामी किस कुल के होंगे? ज्ञात्रिक कुल के। महावीर स्वामी किस कुल के होंगे? ज्ञात्रिक कुल के होंगे। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तिरसला। माता कौन थी? तिरसला। किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का संबंध किस राज परिवार से था? मगध राज परिवार से। किस राज परिवार से था? मगध राज परिवार से था। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा। कौन से गोत्र की थी? कुंडीय गोत्र। कौन से गोत्र की थी? कुंडीय गोत्र। महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शना। पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शना। दामाद जमाली। और ध्यान दीजिएगा यहां पर, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपने दामाद को ही अपना शिष्य बनाया। महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपने दामाद को ही अपना शिष्य बनाया। तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वह आपको जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ठीक है। महावीर स्वामी जो गृह का त्याग किए थे अपने बड़े भाई की आज्ञा से, क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया था, पिता का निधन हो गया था, इसलिए अपने बड़े भाई की आज्ञा से गृह का त्याग किया था। तो महावीर स्वामी गृह का त्याग किसकी आज्ञा से किया? बड़े भाई नंदीवर्धन। कितना वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में। अब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर जो सन्यासी जीवन जीने लगे, इस पर प्रकाश कौन सा ग्रंथ डालता है? कल्पसूत्र। कौन सा ग्रंथ डालता है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कितना वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? 12 वर्ष। कहां हुआ है? वैशाली के जाम्बरिक गांव में। कहां हुआ? वैशाली के जाम्बरिक गांव में। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कौन नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी में। राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी में। नोट में जानते हैं पीछे में, सबसे पीछे में परिशिष्ट में यह बात लिखा हुआ होगा, लेकिन सिर्फ राजगीर लिखा हुआ है, राजगिरी या राजगीर लिखा हुआ है, पहाड़ी का नाम नहीं लिखा हुआ है। पहाड़ी का नाम नहीं लिखा हुआ है। दीजिए नोट में हम आपको बताते हैं कहां पर है। दीजिए देखिए यहां पर आपको पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पर आइएगा। पेज नंबर 27 पर जब आप आइएगा तो पेज नंबर 27 में जो है आपको नीचे से 1 2 3 4 5 नीचे से 5वां लाइन, महावीर ने पहला उपदेश राजगीर में दिया है। महावीर ने पहला उपदेश राजगीर में दिया है। इसी के कॉस्ट में लिख लीजिए विपुलाचल पहाड़ी। विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी। ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी में दिया है, समझ गए? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया है? राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी में दिया है। ठीक है। और प्रथम उपदेश में उन्होंने क्या कहा है? संसार दुख मूलक है। साथ ही साथ जो है दुख का कारण उन्होंने किसको बताया है? भय और तृष्णा को, यानी डर और इच्छा को। भय यानी डर, तृष्णा यानी इच्छा को। इसके बाद जो है अगर इस दुख से मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना होगा? सत्य और त्याग के मार्ग पर चलना होगा। सत्य और त्याग के मार्ग पर चलना होगा। और चातुर्यार्थ धर्म में, चातुर्यार्थ धर्म की स्थापना किसने की है? पार्श्वनाथ ने। और चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और इस 5 धर्मों के पालन करने की व्यवस्था जैन धर्म में क्या कर रहा है? पंच महाव्रत और पंचानुव्रत। पंच महाव्रत और पंचानुव्रत। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया है? अहिंसा के ऊपर। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया है? अहिंसा के ऊपर दिया गया है। और इसके बाद जो है जैन धर्म में कृषि और युद्ध करना सही है या वर्जित है?
वर्जित है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध करना क्या है? वर्जित है। इसलिए किसान और राजाओं ने इस धर्म को नहीं स्वीकार किया। सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया वो कौन था? व्यापारी वर्ग। सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया वह कौन सा वर्ग था? व्यापारी वर्ग। वह व्यापारी वर्ग था। और महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की है? पावापुरी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की है? पावापुरी। महावीर स्वामी का निधन कितना वर्ष की अवस्था में हुआ है? 72 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ है? 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहां हुआ है? पावापुरी में। समझ, कहां हुआ है? पावापुरी में। कितने जैन सम्मेलन हुए हैं? 2। कितने जैन सम्मेलन? 2। प्रथम जैन सम्मेलन जो है आपको कब हुआ है? 322 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व। कहां हुआ है? पाटलिपुत्रा में। इस समय पाटलिपुत्रा में कौन वंश का शासन था? मौर्य वंश। इस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रथम जैन सम्मेलन के समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने। और प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। नग्न रहने वाले या भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। फिर आपको द्वितीय जैन सम्मेलन कब हुआ है? 513 ईस्वी या 516 ईस्वी में। कहां हुआ है? गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? क्षमा सरबन ने। इसकी अध्यक्षता किसने किया? क्षमा सरबन ने। ठीक है, इतना बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा क्या है कहने के लिए? तो कुछ है ही नहीं। पढ़िए और जो भी काम कीजिए मन लगा करके कीजिए। पढ़ना है मन लगा करके पढ़िए, फालतू चीजों में मत रहिए, और हमेशा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमेशा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे लास्टली कि जो है जिन भी छात्र या छात्राओं को राजनीति करना है, षड्यंत्र करना है, आप हमारे क्लास में नहीं आइए। हम एकदम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं। हमको वैसे विद्यार्थी की कोई जरूरत नहीं है जो षड्यंत्रकारी हैं, नहीं, जो लुच्चा लफुआ है, नहीं, हमको उन छात्रों की कोई जरूरत नहीं है। तो एकदम हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करते हैं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है। तो हमको पढ़ने और पढ़ाने दीजिए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोगों से। और आपका ऑफलाइन क्लास जो है 15 फरवरी से होगा, एकदम कंफर्म रहिए। लेकिन लड़की की हम बात करें तो लड़की लोग जो है, सिर्फ लड़की लोग आ सकती है। फिर लड़का लोग जो है, और लड़का लोग में भी इस बैच में अब हम उसी को एंट्री देंगे जो पढ़ने वाला है। हम लड़का लोग से मिलेंगे, इस बैच के लड़का लोग से मिलेंगे बहुत जल्दी। हो सकता है इसी रविवार को हम इस बैच के लड़का लोग से मिले। तो इस बैच की लड़की लोग से हम अपने अगले क्लास में मिलना चाहते हैं। ऑफलाइन लड़की लोग से हम अगले क्लास में मिलना चाहते हैं। तो कल तो बिट्टू सर का क्लास होगा, परसों मेरा क्लास है इस बैच में। तो परसों इस बैच की जितनी भी लड़कियां हैं जो ऑफलाइन क्लास करती थी, वो आप आइए परसों। और आप 4:30 बजे ही परसों आ जाइएगा, 4:30 या 4:45 बजे आप परसों आ जाइएगा, ताकि 15-20 मिनट हम आपसे बात कर सकें। हमको वैसी लड़की की भी आवश्यकता नहीं है जो षड्यंत्रकारी है, जिसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, जिनको अपने से मतलब नहीं है। उस प्रकार के छात्र छात्राओं से हम स्वयं दूर रहना चाहते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो ऑफलाइन छात्राओं से, ऑफलाइन छात्राओं से कान खोल करके सुन लीजिए, लड़की से, गर्ल्स से हम अगले क्लास में मिलेंगे, 15-20 मिनट उनसे बात करेंगे। तो जितनी भी ऑफलाइन छात्रा हैं, गर्ल्स हैं, लड़की हैं, आप मेरे अगले क्लास में मतलब परसों आप जरूर उपस्थित होइए। और इस बैच के लड़का से हम आने वाले रविवार को मिलेंगे, और बैच में उस लड़का को ही अलाउ करेंगे जो पढ़ने वाला होगा। जो पढ़ने वाला नहीं होगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। हमको नहीं पढ़ाना है 1000 विद्यार्थी, हमको 200 ही पढ़ाना है। हम उस 200 को ही चूज करेंगे, और जिसको बाहर करना होगा उसको हम बाहर करेंगे। ये मेरा अधिकार है।
हमारा संस्थान है, हम संस्थान चलाते हैं, तो हमारा अधिकार है हमको किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है। नहीं चाहिए ज्यादा पैसा हमको, लेकिन शांति से चाहिए। और जिनका भी एडमिशन कैंसिल करेंगे, उनका जितना भी पैसा संस्थान ने लिया है वो पैसा हम रिटर्न कर देंगे, एक भी पैसा आपका हम रखेंगे नहीं। और सब चीज का कारण भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अवशिष्ट पदार्थों को हम संस्थान से बाहर करेंगे। और पूर्णतः संस्थान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों 15 फरवरी से चलेगा। तो जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं पढ़िए, 15 फरवरी से ऑफलाइन शुरू होगा नया बिल्डिंग में, वहां आ जाइएगा, हम पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफलाइन एडमिशन लिए, हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, आप विश्वास रखिए, लेकिन 15 दिन हमको समय दीजिए। अब हम पुनः ऑफलाइन यहां पर क्लास खोलवा करके धक्का मुक्की नहीं करना चाहते हैं, और बहुत बदनामी हो गया है, अब बदनामी भी हम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। और होमवर्क की जहां तक बात है, तो अभी तो 2-3 लड़की है, पता नहीं इन लोगों को होमवर्क पता है या नहीं पता। होमवर्क सब पता है कुछ, ठीक है। तो होमवर्क सब अभी हम कुछ नहीं देंगे, अगले क्लास में हम होमवर्क देना शुरू करेंगे, या फिर होमवर्क दे ही देते हैं। आपका बैच थोड़ा सा पीछे होमवर्क दे देते, पता है पूरा होमवर्क क्या सब चल रहा था आपके बैच में। घटना चक्र है, घटना चक्र लाए हैं, राष्ट्रपति तक दिए थे, राष्ट्रपति तक हो गया है, ठीक है। अगला होमवर्क देखिए, घटना चक्र से देते हैं तो आप देखे ही होंगे। राष्ट्रपति के बाद अगला होमवर्क है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या, अच्छा ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। पॉलिटी भी चल रहा था, पॉलिटी चल रहा था ना, पॉलिटी चल रहा था, तो इसमें राष्ट्रपति तक हो गया है, राष्ट्रपति तक हो गया है। तो उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद, बस यही 2 टॉपिक दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद, 17 और 18 नंबर, ठीक है इसमें। और भूगोल में जो है पहला चैप्टर का दर्रा दिए थे, पहला चैप्टर का दर्रा दिए थे, तो आप उसी को देख करके आइएगा, अगले क्लास में हम वही पूछेंगे। और हिस्ट्री तो चल ही रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, और साइंस में तो बायोलॉजी चल रहा है। और साथ ही साथ जो है एक बात और बता देते हैं कि टेलीग्राम पर तो डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डाल देते हैं, उसको भी आप लोग कीजिए, निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए। और दूसरी बात यह भी कहेंगे कि जो है आज से संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जो है 100 क्वेश्चन का क्विज होगा, 100 क्वेश्चन का क्विज होगा। और उस क्विज का लक्ष्य है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र, एसपीडी, ये जो 3 बुक है, इस 3 बुक को फॉलो करवाना उस क्विज का पर्पस है। तो सभी लोग रात में 10 बजे से आज से क्विज होगा, प्रत्येक दिन क्विज होगा, 100 क्वेश्चन का रहेगा। उस 100 क्वेश्चन में देखिएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ईमानदारी से आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो आज से क्विज शुरू हो रहा है रात में 10 बजे से टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी जो है आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हाँ, उसका आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन टिक कीजिएगा, आंसर भी मिल जाएगा, वहीं पर टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आकर के रात में 10 बजे से क्विज कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। कल आपको बिट्टू सर का क्लास है, ध्यान रहे क्लास सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, क्लास सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं है। परसों लड़की लोग क्लास के टाइम में ही आएंगी, हमसे मिलेंगी, हम बात करेंगे लड़की लोग से, और फिर रविवार को हम लड़का लोग को, इस बैच के लड़का लोग को बुलाकर बात करेंगे। धन्यवाद। इस कैंपस में तो अब ऑफलाइन नहीं पॉसिबल है। आज से टेलीग्राम पर सेट चालू होगा, आज से रात में 10 बजे से, आज से रात में 10 बजे से, आज से रात में 10 बजे से। हाँ चलेगा, इस बार इस सैटरडे से चलेगा, इस सैटरडे से चलेगा, ठीक है, इस सैटरडे से चलेगा। अब लड़की लड़का दोनों से बात करना है, ठीक है, लड़की लड़का दोनों से बात करना है, उसके बाद ही पूर्णतः ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, बिना बात किए हुए नहीं शुरू करेंगे। धन्यवाद। निकल जाइए आप लोग, निकलिए, चलिए मेरे साथ निकल जाइए, टेस्ट देना है किसी को।